हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीयूष झा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हो। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ लगेगा उसके सबके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कुछ बेसिक्स क्या होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं उसका हम डिस्कस करेंगे, फिर कुछ सॉफ्टवेयर और टूल्स जिसका इस्तेमाल करके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर पाओगे, फिर कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे जिसके थ्रू आप पैसे इनकम कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बाद। उसके बाद कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने पे क्या क्या अच्छा आपके साथ होगा, और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद 6 नंबर पे हम देखेंगे कि क्या क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल के अलावा आपको कौन कौन से स्किल ऑन आने चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। फिर 7 पॉइंट में वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्री वेबसाइट्स जहाँ पे आपको फ्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में बात करते हैं बेसिक्स का। तो बेसिस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये 6 पॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा। पहला है कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, कंपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, वाइट स्पेस और अलाइनमेंट। तो कलर थ्योरी का मतलब होता है कि आप डिज़ाइन में कौन से कलर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको मालूम होने चाहिए। सभी कलर के कुछ ना कुछ इमोशन होते हैं जो कि वो कलर दिखाता है, जैसे कि रेड एक्साइटमेंट स्ट्रेंथ को दिखाता है, ऑरेंज कॉन्फिडेंस सक्सेस, येलो क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस, ग्रीन नेचर और हीलिंग को दिखाता है, ब्लू ट्रस्ट और पीस को दिखाता है। तो ये आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि कौन सा कलर किस इमोशन और बिहेवियर को दिखाता है, ताकि अपने डिज़ाइन में आप उस बात का ध्यान रख पाओगे। उसके बाद जो आप नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन आता है वो है टाइपोग्राफी का। तो टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी लिखते हो किसी भी डिज़ाइन में वो टाइपोग्राफी में आता है। तो आपको डिज़ाइन में ऐसा चीज़ों को लिखना पड़ता है जिससे कि वो टेक्स्ट दिखा सके कि ये डिज़ाइन किस बारे में है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक रिटन लैंग्वेज legible, readable and appealing. It involves the selection of typeface, point size, लाइन लेंथ, लाइन स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग। तो जो स्पेसिंग होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, ओके, तो ये डिज़ाइन को पढ़ने में अगर वीडियो पॉज करके आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ये पढ़ने में, क्योंकि मैंने बराबर सब में स्पेसिंग दिया है। देख सकते हो कि मैंने सबको एक अलाइनमेंट में रखा है। फॉन्ट मैंने ऐसे ही चूज़ किए हैं कि ये पढ़े जा सकते हैं। अगर मैं कोई हार्ड फॉन्ट चूज़ कर लूँ, जैसे कि अगर मैं ये वाला फॉन्ट इसमें ऐड कर देता तो आपको पढ़ने में दिक्कत होता। ठीक है, इसमें आप देखोगे काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, अलग अलग फॉन्ट है। फॉन्ट मतलब होता है कि ये जो टेक्स्ट का जो लिखने का स्टाइल है उसको बोलते हैं फॉन्ट। ओके, तो इसमें सभी फॉन्ट अपने आप को एक अलग रूप में दिखा रहा है। ऐसे कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ रोबोटिक्स कंपनी का कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई लगेगा कि बच्चों के लिए लिखा हुआ है, ये लगेगा किसी क्लब के लिए लिखा हुआ है। तो जो फीलिंग है वो सभी फॉन्ट अपने आप को दर्शाता है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बारे में आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको ये साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि कौन से साइड में कौन सा फॉन्ट रखने से, कौन सा टेक्स्ट रखने से वो डिज़ाइन अपीलिंग बनेगा। तो इसके बारे में भी आपको काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियो मिल जाएंगे। इसमें आपको कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे ऐड करना है, कौन सा इमेज ऐड करना है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो डिज़ाइन है वो ऐसा ना हो कि आपको उसको पढ़ने में कोई दिक्कत हो। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। आपका ध्यान मेनली इस पॉइंट पे जा रहा होगा, क्योंकि ये ब्लैक बैकग्राउंड में एक कलरफुल अम्ब्रेला है, तो सबका ध्यान इसी पे जाएगा। ऐसे डिज़ाइन में अगर आप ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो कि सब में एक ही कलर है, अगर उसमें कुछ टेक्स्ट भी है तो वो कोई पढ़ नहीं पाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है तो टेक्स्ट हमने क्या लिखा है, हमने टेक्स्ट लिखा है वाइट में। और यहाँ पे जब वाइट बैकग्राउंड है तो यहाँ पे ब्लैक में टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा करते कि वाइट बैकग्राउंड में हम लोग वाइट टेक्स्ट लिखते तो क्या होता, हम उसको पढ़ नहीं पाते। सिंपल बात है, क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जो बैकग्राउंड है और वो जो टेक्स्ट है वो दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों लाइट वाला बैकग्राउंड है। तो इसका आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप
बैकग्राउंड में कुछ डार्क कलर यूज़ कर रहे हो तो आपको ऊपर में कुछ लाइट कलर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो डिज़ाइन में अच्छा लगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद आता है वाइट स्पेस, जो मैंने बताया अभी कि लेटर में थोड़ा सा स्पेसिंग होना चाहिए ताकि वो डिज़ाइन रीडेबल हो। उसको अलाइनमेंट, तो आप जो कुछ भी लिखोगे तो उसका एक अलाइनमेंट होना चाहिए कि आप कौन से अलाइनमेंट से उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे ये सब पैराग्राफ जो यहाँ मैंने लिखा है वो सब एक अलाइनमेंट में है कि सब एक लाइन बाय लाइन है ताकि वो पढ़ने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके ऊपर आप पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। यहाँ मैंने मेनली 6 टाइप का मैंने लिखा है, इसमें से काफ़ी और भी होते हैं तो वो आप यहाँ से बाहर से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो मेन 6 हैं तो मैंने उसके बारे में लिखा है। पहला है ब्रांडिंग डिज़ाइनर। तो ये क्या होता है? ब्रांडिंग डिज़ाइनर का मतलब होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर जो कि कंपनीज़ के लिए लोगो बनाता है, कंपनीज़ के लिए टाइपोग्राफी डिज़ाइन करता है, कंपनीज़ के लिए कोई कलर पैलेट सेलेक्ट करता है। ऐसे कि आप देखोगे तो जो कंपनीज़ होती है उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है, उनका एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है। जैसे कि फेसबुक है, उनका जब आप ऐप खोलोगे, लोगो देखोगे, सब में ही उन्होंने ब्लू कलर को इस्तेमाल किया है। गूगल का येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 4 कलर इनका रहता है। तो इसको बोलते हैं लोगो, टाइपोग्राफी और कलर पैलेट को डिज़ाइन करना। तो ये काम होता है वो ब्रांडिंग डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। ओके, इसका एग्जांपल में आप ये देखो, ऐसे यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है कंपनी का। देखिए इनका फॉन्ट क्या है, इनका ब्लैक और येलो में और वाइट में यहाँ पे इनका डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस तरह से ही एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है उनके लोगों को, ताकि उनका जो कलर पैलेट्स है, उनका जो फॉन्ट है वो सब मैच करे एक दूसरे से। अब वो जो लोगो होगा वो ब्रांड का एक आइडेंटिटी बन जाएगा, जिससे कि वो लोगो देखने से कोई भी समझ पाएगा कि अच्छा ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होता है जब आप इस काम में आते हो। तो उसके बाद आता है ग्राफिक इलस्ट्रेशन डिज़ाइनर। तो इनका काम होता है कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन बनाना जो कि डिज़ाइन के थ्रू ही लोगों के इमोशन को से कनेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल इसका जो लोग बनाते हैं, तो ये देखिए ऐसा जो कैरेक्टर होता है 3D में, कार्टून कैरेक्टर जो कि मूवमेंट नहीं करेगा, बस वो एक कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं इलस्ट्रेशंस। जिसका इमेज आप काफ़ी सारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो उनको बोलते हैं इलस्ट्रेशंस, जो कि कुछ दिखाते होंगे अपने डिज़ाइन में बिना कोई टेक्स्ट के इस्तेमाल किए। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राफिक इलस्ट्रेशन डिज़ाइनर। ठीक है, उसके बाद आता है UI UX डिज़ाइनर। तो जो डिज़ाइनर होते हैं ये मेनली एप्लीकेशन का डिज़ाइन करते हैं, ताकि वो ऐसे मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र को उसको नेविगेट करने में आसानी हो। तो ऐसे जो ऐप को डिज़ाइन करते हैं उसको बोलते हैं UI UX डिज़ाइनर, जो मेनली वेबसाइट और ऐप के डिज़ाइन को डिज़ाइन करते हैं। इसके बारे में आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है पैकेजिंग डिज़ाइनर, जो कि कंपनीज़ की कोई जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग होता है उसको डिज़ाइन करता है, उसको बोलते हैं पैकेजिंग डिज़ाइनर। ठीक है, आप ये भी बन सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा इनकम है। फिर आता है पब्लिकेशन डिज़ाइनर। तो ये जो डिज़ाइनर होते हैं वो बुक कवर, मैगजीन, न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करते हैं। ऐसे कि एग्जांपल के लिए ये देखो, इसमें जो ये डिज़ाइन हुआ ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होगा। ये कौन सा ऐसे जो ये जिस टाइप में लिखा हुआ है, तो ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम है। तो आप इसमें भी आ सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको इनकम देखने को मिलेगा। ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में काफ़ी अच्छा इनकम है, लेकिन यही बात है कि आपको स्किल आना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज, आपको एडवांस नॉलेज आना चाहिए, अच्छे से वो स्किल आना चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से ही आप, ऐसा नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओगे, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो सबको आता है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कि मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर वो होते हैं जो कि किसी भी लोगों को एक थोड़ा मूवमेंट देते हैं। ऐसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐड में किसी भी लोगों को थोड़ा सा वीडियो के फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो जो लोगों को एक वीडियो में कन्वर्ट करता है, वो जो होते हैं वो उसको बोलते हैं मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स। उनका यही काम होता है कि किसी भी लोगों को एक थोड़ा सा ग्राफिक वे में प्रेजेंट करना, ताकि वो थोड़ा सा अपीलिंग लगे उनको, वो टेलीविज़न मीडिया, डिजिटल मीडिया में उनको वो यूज़ कर सके। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर और टूल्स। तो यहाँ पे आप बहुत सारे नाम देख पा रहे होंगे, जिनमें से काफ़ी कुछ ही फेमस है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिग्मा, अगर आप UI UX सीखना चाहते हो तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। कैनवा, अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, जैसे कि आप अगर डिजिटल वर्ल्ड में जो यूज़ होता है, जैसे कि पोस्ट हो गया, थंबनेल हो गया, वो आपको बनाना है तो आपको कैनवा इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एडोबी के बारे में तो आपने उनका
प्रोडक्ट को यूज़ किया ही होगा, तो उसको आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा नाम दिया है, आपको जो भी पसंद हो आप इनमें से वो सब यूज़ कर सकते हो। इनमें काफ़ी सारा फ्री है, काफ़ी सारा पेड है। तो यहाँ से जैसे कि मैंने कैनवा और फिग्मा यूज़ किया है मैंने पर्सनली, तो ये दोनों फ्री है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किस किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो। तो पहला है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख गए तो आपको इन हाउस डिज़ाइनर का काम मिल जाएगा। ऐसे कि बहुत सारी कंपनीज होती है, उनका अपना एक डिज़ाइन टीम होता है जो कि डिज़ाइन करता है कंपनीज का लोगो, पोस्ट, कुछ भी जो कंपनी के जो और भी बैनर वाले बनते हैं, तो वो काफ़ी सारी कंपनी खुद से ही डिज़ाइन करते हैं। तो आपके उनके डिज़ाइन के टीम में आप जा सकते हो, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर पाओगे। सेकेंड नंबर पर आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का नाम तो आपने सुना होगा। फ्रीलांसिंग करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है डिज़ाइन एजेंसी और स्टूडियो। तो आप अगर डिज़ाइनिंग सीख जाओगे तो आप काफ़ी सारे डिज़ाइन एजेंसी और स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप करके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे आप उनके साथ काम कर सकते हो, जिससे कि आप अपना अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाओगे। आप उनके साथ कोई फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हो, बल आप एक कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे कि हाँ मैं आपके लिए काम करूँगा, मैं आपसे इतना चार्ज करने वाला हूँ। तो ये करके आप उनसे इनकम कर सकते हो। फोर्थ नंबर पर आता है सेल टेम्पलेट। तो इसके बारे में मैक्सिमम आदमी को नहीं मालूम होता है, लेकिन आप डिज़ाइन बना के उनका टेम्पलेट को भी सेल कर सकते हो। जैसे कि आपने फोटोशॉप बनाया, तो फोटोशॉप के फाइल को, एडिटेबल फाइल को अगर आप किसी को बोलोगे कि ये लो मेरा फाइल लो, मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, मुझे इतना पेमेंट करो, तो लोग पे करते हैं। काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि इट्सी, क्रिएटिव मार्केट एंड सोसाइटी 6। तो ये 3 वेबसाइट का मैंने यहाँ पे नाम दिया है, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने टेम्पलेट को सेल कर सकते हो। टेम्पलेट आप कैनवा में काफ़ी आसानी से बना सकते हो, तो आप इसको एक्सप्लोर करना। उसके बाद आता है सेलिंग ओन मर्चेंडाइज। तो काफ़ी सारे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं जो कि अपना ही मर्चेंडाइज सेल करते हैं, जैसे कि हो गया टी शर्ट, मग, फ़ोन केस, ऐसे डिज़ाइंस। यानी कि आप डिज़ाइन बनाओगे, काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, यहाँ पे आके आप अपने डिज़ाइन को किसी भी टी शर्ट पे डाल सकते हो, और जब वो टी शर्ट बिकेगा तो आपको उनमें से कुछ पैसा मिलेगा, या फिर आप पर्सनली उसको प्रिंट करके डायरेक्ट टी शर्ट को ही सेल कर सकते हो। तो ये भी आप इससे भी अपना इनकम को जनरेट कर पाओगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद। उसके बाद 6 नंबर पर आता है टीचिंग ग्राफिक कोर्सेज और डिज़ाइंस। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 4-5 साल, मतलब आप कुछ महीने या कुछ साल होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, अगर आपने इनमें 5 में से किसी में भी आपने थोड़ा अच्छे से काम कर लिया, आप सीख गए कि क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब आप ऐसे एबल हो चुके हो कि आप किसी को सिखा सकते हो, तो आप सिखा के भी अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। आप ऑनलाइन सिखा सकते हो, आप ऑफलाइन सिखा सकते हो, आप कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप सिखाओगे, तो इसके थ्रू भी आप इनकम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट में होगा कि आपको इसमें क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप जो है बहुत अच्छे से अपना दिमाग को और ग्रो कर पाओगे। सेकंड है वर्सेटैलिटी, यानी कि आप कई सारे कंपनीज में जब काम करोगे तो आप डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करने का आपको मौका मिलेगा, जिससे कि आप अपने स्किल को और ग्रो कर पाओगे। उसके बाद है कंस्टेंट लर्निंग, यानी कि आप डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपका जो लर्निंग है वो हमेशा इवॉल्व होता रहेगा, और आप हर दिन नया नया चीज़ सीखोगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप अपने टाइम के मुताबिक काम करके पैसे अर्न कर सकते हो, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। उसके बाद 5th नंबर पे आता है जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि आपके दिमाग में जो भी कोई भी आइडिया है, तो आपको उसको डिज़ाइन करके आप उसे प्रेजेंट वर्ल्ड में दिखा सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको मन में एक सेटिस्फैक्शन आया कि हाँ मेरा डिज़ाइन कहीं यूज़ हो रहा है, तो वो आपको इसमें मिलता है। नेगेटिव पॉइंट में क्या है, तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको डेडलाइन के अंदर कोई भी काम करना होता है, इसमें क्लाइंट काफ़ी बार आपको रिवीजन करने के लिए देगा, यानी कि वो काफ़ी बार उसमें चेंज करवाएगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आपको एक ही काम काफ़ी बार करना होगा, तो वो रिपीटेटिव वर्क हो जाता है। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग में हो या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आपको सेम वर्क डेली करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आई स्ट्रेन एंड हेल्थ इशू, जैसे कि आप जानते हो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको लैपटॉप के सामने काफ़ी देर तक बैठना पड़ेगा, उससे आपके आँखों पे ख़राब असर पड़ेगा, आपके पीठ पे भी काफ़ी ख़राब असर पड़ेगा। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट है, पर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ अगर आप 1 घंटे काम करने के बाद कुछ रेस्ट ले लो तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं
ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के अलावा आपको और क्या क्या स्किल जो है आपको सीखना चाहिए। तो पहला है मार्केटिंग एंड बिजनेस स्किल, फिर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल और ब्रांडिंग। तो ये 5 स्किल जो है वो आपको आना चाहिए। मार्केटिंग एंड बिजनेस स्किल क्या होगा, तो अगर आप अपना पर्सनल कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वो ये जो स्किल है वो आपको उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको अकेले ही सभी कामों को मैनेज करना होता है। क्लाइंट्स को लेके आने से लेकर उसको पटाने तक, फिर उससे पैसा लाने तक, फिर उसको फीडबैक लेने तक, सब काम खुद को ही करना पड़ेगा। तो आपको ये स्किल आना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल से आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल से आप किसी भी क्लाइंट को अच्छे से रिझा पाओगे कि वो आपसे ही काम करवाए। फिर टाइम मैनेजमेंट स्किल से आप अपने कामों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ब्रांडिंग से क्या होगा कि ब्रांडिंग से आप अपने क्लाइंट को ये बता पाओगे कि सिर्फ आप ही से उनको काम क्यों कराना चाहिए। मार्केट में और भी ग्राफिक डिज़ाइनर है, लेकिन अगर आपने अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया है कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए ये काम, तो आपके सामने काफ़ी सारे क्लाइंट आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा बात होगा। जैसे कि आपने काफ़ी अच्छा अपना एक ऑनलाइन रेपुटेशन बना लिया है कि हाँ लोगों को लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा काम करते हो, उससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट आएंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि ऐसे कौन कौन से फ्री कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे 7 कोर्स का नाम दिया है जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किया है, और 7 मैंने यहाँ पे नीचे में और दिया है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, पर मुझे ये ऑनलाइन मिला तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैनवा का डिज़ाइन स्कूल, अभी आप गूगल में सर्च मारोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे कैनवा जो एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उन्होंने अपना कोर्स बनाया है डिज़ाइनिंग के ऊपर, तो वो करके आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे। मैंने भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। क्रोसेरा पे आपको काफ़ी सारे कोर्स मिल जाएंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो कि आप फ्री में कर पाओगे। काफ़ी सारे पेड है, लेकिन आपको फ्री वाला ढूंढना है। तो उसके रिलेटेड मैं आपको एक डिटेल वीडियो पिन कमेंट में दे दूंगा, यहाँ से कि आप देख पाओगे कौन कौन से कोर्स यहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है। मैं दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। 3rd नंबर पे आता है यूट्यूब से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो, जैसे कि आप जानते हो। उसके बाद LearnOne, तो ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे कोर्स आप फ्री में कर पाओगे। इसमें आपको कैनवा का भी एक अच्छा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इसमें आपको सीखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ओके। फिर आता है यूडीमी में भी आपको काफ़ी सारे फ्री कोर्स मिल जाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो वो आप कर सकते हो। फिर है एक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वेब फ्लो होगा। यहाँ पे वेब फ्लो का एक यूट्यूब चैनल है। वेब फ्लो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के आप वेबसाइट को बना सकते हो। तो वेब फ्लो का एक यूट्यूब चैनल है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है वो आप सीख जाओगे। फिर आता है सटोरी ग्राफिक्स, तो इसके थ्रू आप इलस्ट्रेशन बनाना सीख जाओगे, जो कि मैंने यहाँ पे अभी दिखाया। तो ये आप बनाने के लिए आप सटोरी ग्राफिक्स का यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हो। नीचे में काफ़ी सारे और वेबसाइट है जो कि आप यहाँ से देख लेना, जैसे कि यहाँ पे HubSpot अकेडमी है, तो इसमें काफ़ी सारे आपको कोर्स मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसे कर लेना। और यहाँ पे आपको एडोबी का भी काफ़ी सारे वेबसाइट है, यहाँ पे आपको फ्री में कोर्स कराया जाता है, तो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए हमें बताएं कि हमें अगले वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना पसंद करोगे। थैंक यू।